देखिए दोस्त, यह पॉलिटिकल का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर का वीडियो डाल दिए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव है 2011 से लेकर 2023 तक का ऑब्जेक्टिव इसमें डाला हुआ है। यह एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। इसमें जितना क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको साइड में डेट मिल जाएगा। क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर पहले चैप्टर देख लीजिए। चैप्टर नंबर तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दलों का लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल ये राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा से देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू या पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था। गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था की ज़रूरत है। गठबंधन सरकार बनने के लिए किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है? बहुदलीय शासन प्रणाली व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी को हुआ था। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी को हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। वेरी भी आई क्वेश्चन देख लीजिए। 14, 17, 18 और 20, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह हिंदी में भी 10 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए। 10 में है कि भारत में 1977 ईस्वी में आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी का बहुमत मिला था। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में हुआ था 17वीं लोकसभा चुनाव। अगर पूछ देगा कि 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो इससे 5 साल कम में है, तो हो जाएगा कितना? 2014 हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव कब होगा, पूछ देगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव कब होगा, तो 2019 में 5 साल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2024। क्वेश्चन नंबर 17 में 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। और 16वीं पूछेगा तो 5 साल घटा दीजिएगा, अगर 18वीं पूछेगा तो 5 साल जोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे। तो बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि करना। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि करना। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है तो लोकतंत्र है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह
द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए। 17 में कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। 1980 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2014 में हुआ था। 17वीं कब हुआ था? इसमें से 5 साल जोड़ दिए तो हो जाएगा 2019 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। भारतीय लोकतंत्र की सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाओ से संबंधित। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरुआत की गई थी? तो आंध्र प्रदेश से की गई थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ा था। राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव किस देश में पड़ी थी? तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कि वर्ष 1975 इसमें भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? क्योंकि देश में उस समय आपातकाल लागू किया गया था। 1975 इसमें भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? कि उस समय देश में आपातकाल को लागू किया गया था। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े थे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। सूचना का अधिकार शुरुआत आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैती हो जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैती। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैती हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। किस क्षेत्र में किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। सत्ता पार्टी का विलय समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिणी अमेरिका का है।
बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन का प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। देखिए दोस्त, इसमें जितना भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का वो भी लाभ उठा सके और मैट्रिक में बेहतर से बेहतर नंबर ला सके।